हाँ, चलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्व है। मेरे को स्टैमरिंग की दिक्कत थी। बेसिकली मेरे को स्टैमरिंग एंड फम्बलिंग में अंतर नहीं पता था। तो फिर मेरे को ये दिक्कत अराउंड छोटे से थी, बट छोटे में उतना पता नहीं चलता था, लोगों से इन्वॉल्व रहता था। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि भाई धीरे बोलो, ठीक है। बट मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि भाई स्टैमरिंग को क्योर कैसे करते हैं। इंटरनेट पे मैंने बहुत सर्च किया, बट मेरे को कुछ खास इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिले। तो फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने एक दिन सर का मैंने गूगल किया कि भाई स्टैमरिंग सेंटर्स पटना में कौन कौन है, विच आर द स्टैमरिंग सेंटर्स इन पटना। देन मेरे को सर का गूगल पर नंबर मिला, मैंने सर को फ़ोन किया, सर के साथ एक अपॉइंटमेंट सेट की। फिर सर सर जब मेरे से फ़ोन पर ही बात कर रहे थे सब, तब सर कह रहे थे कि भाई मेरे को तो नहीं लगा आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है, बट आपकी दिक्कत कुछ तो है, तभी तो आप इधर आए हैं। तो फिर मैं जब सर के पास आया तो सर ने मेरे को बताया कि आपको स्टैमरिंग नहीं है, आपको फम्बलिंग है, ठीक है। बट फम्बलिंग एक छोटा फॉर्म होता है स्टैमरिंग का। फम्बलिंग बढ़ते बढ़ते वो स्टैमरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर के पास जब अपॉइंटमेंट हुई तो सर ने एक टेस्ट लिया। बेसिकली वो अपॉइंटमेंट बेसिकली आपका टेस्ट ही होता है। तो उस टेस्ट में सर ने बताया मेरे अंदर कमियां क्या क्या है, क्यों मेरा ये अभी जो छोटा स्टैमरिंग है वो बाद में जाके कैसे वो हो सकता है। क्योंकि अभी जब आप स्टैमर कर रहे हो, फंबल कर रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होते जाता है और आप उस पर सोचते जाते हैं, तो वो आगे जाके एक बहुत मेजर रूप स्टैमरिंग का बन पड़ जाता है, जिसमें आप एक शब्द भी ना बोल पाओ। तो जब मैं सर के पास आया तो सर ने मेरे को बताया टेस्ट वाले पीरियड में कि भाई आपका रेट ऑफ स्पीच ज़्यादा है, आप मतलब कि बहुत ज़ोर से बोलते हैं, बहुत दम ला के बोलते हैं, वो आपका वो सही नहीं है, सांस नहीं लेते आप, जिसके कारण आप ज़्यादा बोलने की कोशिश में सही नहीं बोल पाते, कहीं कहीं अटक जाते हैं। और एक बार जब क्या होता है, ट्रेन से गाड़ी वो नीचे आई तो भाई चली गई, र र र र र ऐसा टाइप का जो हो जाता है स्टैमरिंग में। तो फिर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप एक मंथ का सेशन लीजिए, फर्स्ट एक मंथ का, कि भाई। और बेसिकली इस सेशन में आपको कोई भी दवाइयाँ ववाइयाँ सर ने मेरे को नहीं बताई, कोई भी ऑपरेशन नहीं बताया। बेसिक वेज ऑफ जो स्पीकिंग होता है, कूल, कामनेस, कंपोज्ड, फिर उसके बाद सांस लेके बोलना, डीप ब्रीदिंग, थोड़ा योगा मेडिटेशन की एक्सरसाइज है, ये सब चीज़ डेली सेशन में बता देते। बेसिकली हमारे सेशन में होता था कि शुरू का आधा घंटा इन सब चीज़ों पर डिस्कशन, इन सब चीज़ों बातें होती थी कि भाई ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। और रेस्ट का एक डेढ़ घंटा जो था वो डिस्कशन होता था। यहाँ पे मेरे पीयर ग्रुप्स थे दो तीन में, हम लोग डिस्कस करते थे कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक चूज किया, बीट पॉलिटिक्स, बीट स्पोर्ट्स, बीट एनीथिंग, एंटरटेनमेंट, उस पर हम लोग बात करते थे। मेन था कि एक स्टैमरर या एक हेजिडेंट के साथ ये होता है कि भाई वो उसको बात करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये था कि भाई आपसे बात करने के लिए लोग हैं और आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आप अपने खुल के एक्सप्रेशन आप शो कर सकते हैं। एंड कहीं भी गलती होती तो सर आपके यहाँ हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सर आपको सुन रहे हैं, और वो आपके बोलने के बाद आपको बताते थे कि भाई यहाँ पर आपने तेज बोला, यहाँ पर आपने सांस नहीं लिया, यहाँ पर आपने ये गलती की, मैंने आपको ये बताया, आपने ये किया। तो वो जो पिन पॉइंट वाला जो तरीका है ना, सॉल्यूशंस तो हर जगह अवेलेबल है, प्रोलॉन्गेशन, डीप ब्रीदिंग, ये हर जगह अवेलेबल है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है भाई आपको कोई सुने, आपको कोई सुन के रेक्टिफाई करे। अब मैं जब अकेले में था तो मेरे को कभी भी स्टैमरिंग की दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन मैं लोगों के सामने बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, वो फियर ऑफ वर्ड, कि मैंने कभी एक बार इस वर्ड पर, जैसे कि मेरे को फियर ऑफ वर्ड था बटर से, ठीक है ना, तो बटर पर मैं एक दो बार कभी स्टैमर किया होगा। तो जैसे जैसे मैं ग्रो करते गया, अब मेरे कहीं भी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो ब हो जाता था, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, तो ये सब चीज़ों को मेरे को क्योर करना था। तो बेसिकली होता है कि कोई आपको सुने, तो सर यहाँ पर थे मेरे को सुनने वाले, और भी जो मेरे जो ग्रुप मेंबर्स थे वो थे। तो हम लोग में एक्सटेंसिव डिस्कशन होता था, एक मंथ तक लगातार चला, विदाउट एनी ब्रेक, पर डे 2 घंटा 2.5 घंटा एकदम एक्सटेंसिव डिस्कशन। कोई भी दिक्कत हो सर बताते थे, मतलब कि आफ्टर जो आप बोल देते हैं उसके बाद कि आपको यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। ऐसे करते करते बेसिकली एक मंथ बीत गए, एंड एक मंथ के बाद मैं अपने अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस पाया। ऐसा नहीं था कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा वो पहली बात तो मेरा स्टैमरिंग था नहीं, मेरे को था फम्बलिंग, ठीक है। तो वो मेरा फम्बलिंग तो क्योर हो गया, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं 100% परफेक्ट हो गया। ये था कि मैं 100 में 99 बार गलत, मैं कि 100 में एक बार गलत कर बोल देता था, मैं कहीं हो जाता था र र र र। लेकिन होता ये था कि पहले मेरे को इसको सही करने का तरीका नहीं पता था कि भाई सांस लेके बोलना होता है, कभी भी हो जाए तेज नहीं बोल, तेज मतलब कि जल्दी जल्दी नहीं बोलना होता है, आराम से बोलो। काम किसी भी आप स्पीकर्स को देखेंगे बड़े बड़े नेता को, वो धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें टेक्निक्स थी भाई, कैसे सही किया जाता है, वो सब चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो वो मेरे को इस सेशन में पता चला। एंड जैसे एक मंथ खत्म हुआ, मैंने सर को बोला सर आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। बट सर ने ये सजेस्ट किया कि भाई अभी आपने जो सीखा है इसको आपको अराउंड 6 महीने तक कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि मेरे पास आके कंटिन्यू करना है, आप घर से ही कंटिन्यू करिए। जो आपको रूटीन बताया गया है, योगा, मेडिटेशन, कैसे अपने शरीर को रिलैक्स करना है, ये सब आप अपने घर से ही कंटिन्यू करिए।
बट मेरे को ये डर था कि अगर मैं यहाँ से छोड़ा तो मेरे को क्या कहते हैं जो ग्रुप मेंबर्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भाई किसी के पास किसी से बात करने के लिए वो नहीं होता, ना दोस्त है ना कुछ है, घर में आप एक रूम में बैठे हुए हैं, मेरे को अपना काम करना होता है, तो मैं दिन भर घर में बैठा रहता था। तो मेरे लिए एक ही अपॉर्चुनिटी था कि मैं इधर आके लोगों से फ्री एकदम खुले मन से जो भी हो सके मैं बात कर सकूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको 1 महीना और एक्सटेंड कर देता हूँ, जो कि मैंने किया। 1 महीना एक्सटेंड किया एंड अब मेरे में बेसिकली सर को जितना सिखाना था वो सर ने सिखा दिया है। सर का मेन काम था आपको सुने, आपकी भावनाओं को समझें, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करें। पर डे जो मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन, वो आपको दें कि भाई सेल्फ मोटिवेशन मतलब कि आप अपने अंदर से मोटिवेटेड हो कि भाई कैसे क्या करना है। तो तो मैंने 1 मंथ को अपने 2 मंथ में एक्सटेंड किया, बिकॉज मेरे को लगा कि भाई मेरे को भी चाहिए, क्योंकि मैं घर पर जाऊँ तो शायद से मैं ये रूटीन से भटक जाऊँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली 2 मंथ का एक्सटेंड किया और आज वो 2 मंथ का एंड है। एंड अब मेरे को लग रहा है वो जो सर ने जो टेक्निक्स बताई थी वो मेरे अंदर डीप डाउन मेरे वो सेटल इन हो चुकी है, सेटल्ड हो चुकी है। ऐसी बात नहीं कि मैं अभी भी फंबल नहीं करूँगा, करूँगा, ऑफ कोर्स करूँगा। कोई चीज़ सर्टेन तो होती ही नहीं है, बट ये है कि भाई मेरे को सही करना पड़ता है। मैं 1 सेकंड में सही कर लूँगा कि भाई मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। इतना देर में मैंने बोला, मैंने एक जगह फंबल नहीं किया। ऐसी ये नहीं कि मेरे को फंबलिंग नहीं होती है, बट मैं सही कर लूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, बेसिकली एक स्टैमरर में 3 चीज़ की कमी होती है। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा प्रॉपर गाइडेंस। 2 चीज़ की कमी, कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर और आपको सुनने वाला, 3 चीज़ें, सुनने वाला कोई होना चाहिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बात करो, अगर आप स्टैमर कर रहे हो तो आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, बोलेगा भाई तू शांत रह। ठीक है, यहाँ पर मेन था कि भाई आपको कोई सुनने वाला था, कोई समझने वाला था। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और आपके पीयर ग्रुप ऐसे हैं कि वो भी उसी फेज से गुजर रहे हैं, तो आपको दूसरों को देख के मोटिवेशन आता है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो यही था मेरा पूरा जर्नी स्टैमरिंग सेंटर यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा फीलिंग आया। मेरे मतलब मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। लेकिन कोई भी आपको कोई भी गलत सजेशन यहाँ नहीं मिलता है। जो सजेशन मिलता है वैसे सजेशन जो आप अपने लाइफ में विदाउट एनी एफर्ट इम्प्लीमेंट कर सकें, बस इम्प्लीमेंट करने की देरी है। तो सबसे बड़ा यहाँ का पीक पॉइंट यही है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर ने एक प्रॉपर तरीका मेरे को बताया भाई कैसे बोला जाता है। उसके पहले मेरे को नहीं आता था। ठीक है, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर टू सर फॉर दिस। ओके, थैंक यू।